मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, इतना अहंकार हो गया आप लोगों को कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे आप, किसी महिला की हिजाब जबरदस्ती खींचेंगे। क्या उसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? आपको भी शंका होने लगी है मुसलमानों पर, आप भी अब लिबास से पहचानने लगेंगे, आप भी अब खाने पीने की बात करने लगेंगे। आपके प्रदेश में भी अब किसी का धर्म पूछ के उसकी लिंचिंग की जाएगी और उसको न्याय नहीं मिलेगा। कभी नहीं देखा कोई मंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो वो किसी महिला का हिजाब खींचे। एक हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और एक हाथ से हिजाब खींच रहे हैं, और वहां खड़ा हुआ तमाम पदाधिकारी मुस्कुरा रहे हैं। सड़क पे जो एक घटनाएं होती थी, मुस्लिम को दाढ़ी टोपी देख करके पीटा जा रहा था, बिहार में लिंचिंग हो जाता है नाम पूछ करके, अब सीएम जो इस तरह का हिजाब खींच रहे मुस्लिम महिलाओं को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे बिहार को? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडा को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, संघ की विचारधारा आ गई है, यूपी का मॉडल आ गया है बिहार में। अभी बिहार में वो अथर की लिंचिंग कर दी गई। आदाब, सलाम, नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है आज डॉक्टरों के जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस समय मुस्लिम जो डॉक्टर थी उसका जो हिजाब खींचा है, इसका बवाल हो रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है, आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कह रही है कि निजता पे उतर आए हैं नीतीश कुमार, वहीं जो आरजेडी कह रही है कि 100% जो है संघी मानसिकता के हो गए हैं नीतीश कुमार। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमैर खान जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। उमैर खान जी, कैसे देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? ये तो इस बार जो सत्ता में आए हैं ना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके ऊपर सच में वो संघ काफी बुरी तरह से हावी हो गया है। जिस तरह की घटना और दृश्य आया है, एक महिला डॉक्टर, मुस्लिम महिला हिजाब लगा के गई है और उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और उसका हिजाब जबरदस्ती हटा रहे हैं। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री से ऐसा आदमी एक्सपेक्ट करता है? इस तरह की हरकत कर रहे हैं। या तो फिर इनको माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को। एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह की हरकत आपने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय नहीं है, ये माफ करने के लायक नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तमाम लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का दायित्व है, पूरे बिहार के आप मुखिया हैं, और मुखिया ही जब परिवार का या किसी प्रदेश का मुखिया अगर किसी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा तो महिला सुरक्षित रहेगी क्या प्रदेश में? कुछ जिस तरह से अभी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी की आई है, आरजेडी कह रही है कि 100% संघी हो गए हैं, ये कह रहे हैं नीच हरकतें हैं, इस तरह एक घटना हो तब ना। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी है ना सत्ता में, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, संघ की विचारधारा आ गई है, यूपी का मॉडल आ गया है बिहार में। अभी बिहार में वो अथर की लिंचिंग कर दी गई, किस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई है, ये माफ करने के लायक है क्या? एक भी स्टेटमेंट आया है क्या मुख्यमंत्री का कि यहां इस तरह की घटना हुई? अब कहां हुई है? नालंदा में, नालंदा का रहने वाला, नवादा में घटना हुई है, मगर नीतीश कुमार के गृह जिला का रहने वाला है वो बंदा, अथर अली, गरीब परिवार का सदस्य जो फेरी का काम करता था, उसको किस तरह से प्रताड़ित करके और एक जानकारी हासिल करके उसको धर्म के नाम पर दूसरे अखलाक को रिपीट किया गया है बिहार में। यही दे रहे हैं नीतीश कुमार जी अब बिहार को। और आज जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, मतलब एक शंका आ गई है मन में कि अब कंप्लीट नीतीश कुमार, पहले तो हिडन एजेंडा हुआ करता था, अब तो एकदम खुल के आ गए हैं, जो संघ की विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार। इस तरह से आप जलील कर रहे हो, वैसा नियुक्ति पत्र आप देंगे, हमारी मां बहन का आप हिजाब खींचेंगे, मुख्यमंत्री अपने हाथ से किसी का हिजाब खींचे, यह शोभा देता है क्या? पहले सड़क पे जो एक घटनाएं होती थी, मुस्लिम को दाढ़ी टोपी देख करके पीटा जा रहा था, बिहार में लिंचिंग हो जाता है नाम पूछ करके, अब सीएम जो इस तरह का हिजाब खींच रहे मुस्लिम महिलाओं को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे बिहार को? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडा को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, फियर साइकोसिस डेवलप करना चाहते हैं। 4 दिन पहले लिंचिंग होती है अथर की, और आज एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं नीतीश कुमार। ये मुख्यमंत्री हैं क्या? ऐसा मुख्यमंत्री होता है? प्रदेश के मुखिया हैं, आप ही के ऊपर भरोसा है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, क्या हो गया नीतीश कुमार जी आपको? क्यों सत्ता के लोभ में इस तरह का आप काम कर रहे हैं? कुर्सी की ही लालच है, पूरी अपनी छवि को खत्म कर दिया आपने धूमिल। जो एक छवि थी आपकी कि भाई नीतीश कुमार जी आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास का कार्य करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, तो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वोट चोरों के साथ गलबहियां कर लिया है इन्होंने। अब इनको भी ये लग रहा है नीतीश कुमार जी को कि अब जनता के वोट से मतलब तो है नहीं,
10,000 रुपया घूस दिया और अभी रिपोर्ट आ रही है कि जिनको जिनको 10,000 रुपया गया है उनसे वापसी की भी तैयारी चल रही है। नहीं, सुशासन कहा जा रहा था कि बिहार में सुशासन, बाबू की सरकार, इस तरह का सुशासन होगा जो खुद मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं। फिर क्या लोगों में क्या मैसेज आएगा? क्या ही सुशासन है? इस तरह का सुशासन चाहिए जनता को बिहार के, इसीलिए नीतीश कुमार को लोग वोट दिए थे। यार इस तरह का दृश्य तो देखने के बाद आदमी विचलित हो गया है कि जब किसी भी प्रदेश का मुखिया, सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपसे पूरी आवाम को, समाज के हर वर्ग को न्याय एक्सपेक्ट करता है। आप तो दूसरों को भी सुपरसीड कर गए। आज तक तो ऐसा नहीं था, मैंने कभी नहीं देखा कोई मंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो वो किसी महिला का हिजाब खींचे। एक हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और एक हाथ से हिजाब खींच रहे हैं, और वहां खड़ा हुआ तमाम पदाधिकारी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब आप किसी को जलील कर रहे हैं, किसी छोटवैया नेता की तरह हंस रहे हैं नीतीश कुमार स्टेज पे। बताइए, किसी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं आप मतलब कौन सा सम्मान कर रहे हैं भाई आप? मतलब आप ये दिखा रहे हैं आप मालिक हो गए हैं, मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, इतना अहंकार हो गया आप लोगों को कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे आप। किसी महिला की हिजाब जबरदस्ती खींचेंगे, क्या उसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? आपको भी शंका होने लगी है मुसलमानों पर, आप भी अब लिबास से पहचानने लगेंगे, आप भी अब खाने पीने की बात करने लगेंगे। आपके प्रदेश में भी अब किसी का धर्म पूछ के उसकी लिंचिंग की जाएगी और उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ खत्म हो चुका है, अराजकता पैदा हो गई है। उनके जहन में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आ गई है तो जो निरंकुश भीड़ तंत्र है ना, जिनको इस चीज से मतलब नहीं है, उन लोगों को, कुछ वैसे लोगों को पैसे देके वर्गला के उन्माद को पैदा किया जाता है समाज के वातावरण को बिगाड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? विफल हैं बिल्कुल। ये कम दिनों में जो अभी ओत लिया, क्या फायदा ऐसा मुख्यमंत्री रहने से? आपने तो अपनी पूरी छवि को खत्म कर लिया। लेकिन उमेर खान जी, जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे थे चुनाव में कि अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित बिहार में है, यहाँ किसी पे कोई रोक टेक नहीं है, न खाने पीने पे, सरेआम मंच पे इस तरह का हरकत करते हैं, तो फिर कैसे सुरक्षित महसूस करेगा अल्पसंख्यक बिहार में? मैं तो कह रहा था ना कि नीतीश कुमार जी, इससे पहले बिहार में मतलब ठीक ठाक रूल ऑफ लॉ तो था, भय का माहौल नहीं था, किसी वर्ग विशेष से इस तरह से पूछ के उसके साथ ये नहीं किया जाता था। एक दो घटनाएं घटी कभी, मगर त्वरित कार्रवाई हुई। मगर एक तो घटना घटी, गगन दीवान का रहने वाला एक गरीब परिवार का सदस्य, उन्हीं के यहाँ का, बिहार शरीफ का रहने वाला है वो बंदा, जिसकी लिंचिंग हुई है, जो मरा है, जिसने खुद फर्द बयान दिया है कि उसके साथ कैसे प्रताड़ित किया गया उस बच्चे को, उस इंसान को, जिसकी एक बच्चे भी है, छोटी छोटी बच्ची है। मैं खुद दिल्ली आया हुआ, मैं खुद जाऊंगा, यहां से जाने के बाद मैं बिहार शरीफ जाऊंगा, उस परिवार से मिलूंगा, वहां जाके फेस टू फेस पूरी घटना की जानकारी लूंगा। उसके बाद फिर सरकार से मुतालबा करेंगे कि अगर इस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, उससे बेहतर आप रिजाइन कर दीजिए। क्यों अपनी आप छवि को धूमिल कर रहे हैं? क्यों? आपकी स्वच्छ छवि थी, आपके बारे में कहा जाता था कि आप सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं, आप न्याय की बात करते हैं, आप गरीब लोगों के विकास की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप विकास की बात, यही कर रहे हैं आप। एक तरफ 4 दिन पहले मारा जाता है धर्म पूछ के कि तुम किस धर्म के मानने वाले हो, फियर साइकोसिस डेवलप किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप खुद प्रदेश का मुखिया अपने हाथ से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचता, शर्म की बात है, शर्म से डूब मरना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है संघी हो गए हैं, क्या लग रहा है कि जैसे भाजपा का असर उन पे आ गया क्या? दूसरे स्टेट में जिस तरह मुसलमानों को भाजपा के नेता खुलेआम गाली गलौज करते हैं, जो है घुसपैठिया बोलते हैं, नीतीश कुमार उसी तरह हिजाब दे के घुसपैठिया तो नहीं चेक कर रहे थे? चेक तो करना चाहिए था। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उस टाइम में हम लोग सब लोग साथ आ गए थे। नीतीश कुमार जी सबका नाखून और बाल भेजे थे डीएनए चेक करवाने के लिए कि बिहारियों का डीएनए ऐसा नहीं है। तो स्वार्थ की राजनीति में फिर वहीं चले गए। यही बोलते थे कि बड़का झूठा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे कभी साथ नहीं जाएंगे। कौन सा स्वार्थ है? उम्र के इस पड़ाव पर आके अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मतलब उस विचारधारा में आप ऐसा लीन हो गए कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। महिला का हिजाब खींचेंगे आप, यह आपको अधिकार किसने दे दिया? जनता के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं ना, आपकी मिल्कियत नहीं है ना कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे और लोग खामोश रहेगा। इस घटना की घोर निंदा करते हैं और अभी बिहार पहुंचने के बाद, पटना पहुंचने के बाद प्रयास करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कि इस तरह की बात जो नीतीश कुमार ने किया, उनका हम भी कोई प्लान करेंगे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए।
धरना देगा बिहार अल्पसंख्यक विभाग जो है? बिल्कुल धरना देंगे, हर जिला पर धरना की तैयारी करवाएंगे। इस घटना को, ये जो अथर की लिंचिंग हुई है और नीतीश कुमार ने जो आज जो एक महिला का, मुस्लिम महिला का जो हिजाब खींचा है, पूरी दुनिया देख रही है बिहार का मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहा है। तो बिल्कुल करेंगे, जाएंगे। जैसे ही मैं दिल्ली से कल बिहार जा रहा हूं, अब बिहार जाने के बाद सबसे पहले मैं बिहार शरीफ जाऊंगा, उस परिवार से मिलूंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट के तमाम लोगों से, समाज के वैसे वर्ग के लोगों से बात करके कहेंगे कि इस तरह का जो दृश्य हुआ है इसके निंदा कैसे किया जाए, धरना के माध्यम से दिया जाए, या नीतीश कुमार जी खुद आए और उस महिला से बोले कि हाँ हमसे गलती हो गई, या पब्लिक डोमेन में आके बोले। एक मुखिया, घर का मुखिया, प्रदेश का मुखिया इस तरह की हरकत करेगा? ओछी हरकत। ये आदमी एक्सपेक्ट थोड़ी करता है। ये तो रोड छाप कोई आदमी कर दे तो उसको आदमी दंडित करता है, प्रशासन दंडित करता है। अब जो प्रशासन का खुद मालिक है, जो प्रदेश का मुखिया है, उसको कौन दंडित करेगा? अगर चलते फिरते किसी महिला की हम को छेड़छाड़ कर दे तो कानून है ना, हमको दंडित किया जाता है ना। मगर जो कानून के रक्षक हैं, उन्हीं के द्वारा एक महिला के हिजाब को खींचा गया है, तो उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? भाई सवाल तो यह है ना, आजाद भारत है ना, लोकतंत्र है ना। नीतीश कुमार जी, या तो इस विचारधारा से अलग होइए, बिहार को मैसेज दीजिए कहां जा रहे हैं, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और हम तमाम अमन पसंद समाज के हर वर्ग के लोगों से मुतालबा करते हैं कि कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए, और इस तरह की जो घटना हो रही है बिहार में, प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आरएसएस के एजेंडा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भय के माहौल में लाने की कोशिश किया जा रहा है, अथर को मार के डराया जा रहा है कि तुम सुरक्षित नहीं हो, गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। इस ठंड के मौसम में जो गरीब पिछले 30 साल 35 साल से कहीं मकान बना के रह रहा था, बिहार शरीफ की ही घटना है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई। ये कौन सी वजह है कि सम्राट चौधरी जी ने आज गृह विभाग का पदभार लिया और दूसरे दिन से सड़क पर बुलडोजर निकल गया? बुलडोजर से न्याय होता है क्या? बाबा बुलडोजर हो गए हैं वो। मतलब वही तो हम बोल रहे हैं कि किस डायरेक्शन में, इसके सबसे बड़े दोषी अगर बिहार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आने वाले समय में लोग नीतीश कुमार को ही बोलेंगे कि नीतीश कुमार ही दोषी हैं, जो बिहार को एक तरफ संवारने की बात कर रहे थे, बिहार के लिए कुछ बेहतर काम किया था, और कुछ दिनों में आके इतना प्रेशर में आ गए हैं। कौन सी वजह आ गई भाई? कौन सी मजबूरी है? ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ किस तरह, क्यों आप सत्ता को शेयर कर रहे हैं? क्या हो गया है नीतीश कुमार को? सवाल तो यह है ना, आम जनता सवाल करेगी। इस तरह का दृश्य देख के समाज के हर तमाम महिलाएं विचलित हो जाएंगी, महिलाएं तो परेशान हो जाएंगी बिहार की, भाई कि जब मुखिया ही सुरक्षित नहीं है, मुखिया के सामने ही हम सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो आखिरी में सर क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह का आप चुनाव में आप लोग कहे कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन सही नहीं है, क्या लग रहा है कि अब सामने आ रहा है क्या? ये तो यही लगता है कि या तो प्रेशर है उनके ऊपर, शंका कि आप इस तरह की घटना खुद से अंजाम दीजिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की हरकत करवाई जा रही है, या सच में उनके साथ कोई परेशानी है तो बेहतर तरीके से इलाज करवाएं। बिहार के मुखिया हैं, हम लोग सब बिहार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि सत्ता हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलिए आप चुनाव में जीते, साम दाम दंड भेद किसी तरह से आप सत्ता में आए, तो सत्ता में आए तो पूरे बिहार के लोगों के लिए आप मुख्यमंत्री हैं। अच्छी इलाज की जरूरत है उनको, मतलब अब आज कहने का मतलब है भाई हम ये कह रहे हैं कि वजह तो दो ही हो सकती है ना। ये वजह तो जो हो सकती है कि या तो संघ के दबाव में आ गए हैं नीतीश कुमार, या फिर अगर उनके साथ कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसकी बेहतर इलाज करवाना चाहिए। उम्मीद है ना, बिहार के पूरे बिहार के 12 करोड़ बिहारियों के आप मुख्यमंत्री हैं ना, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। तो घर के मुखिया से तो परिवार का हर सदस्य एक्सपेक्ट करता है कि हमको न्याय मिलेगा। अब घर का मुखिया ही इस तरह से करेगा तो न्याय कहां मिलेगा? सवाल तो ये बनता है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ उमर खान जी, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अभी जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कल की जो रैली थी वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो है उसमें सम्मिलित हुए थे। अब कह रहे हैं कि बिहार जाएंगे और इसको लेकर के प्रदेश में जो है हर जिले में जाकर के अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा, और नीतीश कुमार सरेआम खुलेआम आकर उस महिला से माफ़ी मांगे और बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। जिस तरह लिंचिंग हुई है, इसको लेकर भी ये मुखर होकर बोल रहे हैं कि बिहार में इस तरह की पहले जो घटना छुटमुट होती थी, लेकिन इस बार जो घटना हुई है इसको लेकर के कड़ा एक्शन लिया जाए, नहीं तो इसको लेकर जो है पार्टी और पदाधिकारी के साथ ये लोग सड़क पे उतरेंगे। आप ही क्या इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।